दोस्तों, इधर 2-3 दिनों से पिछले राज कपूर एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनको लेकर कुछ खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही हैं, जिन पर काफ़ी बातें हो रही है। और ये मामला राज कपूर के रेड लाइट एरिया में घूमने से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक मीडिया हाउस ने सबसे पहले इसको लेकर एक खबर छापी। तो आजकल जैसा होता है कि अगर एक मीडिया हाउस खबर छाप दे तो सब लोग वहाँ से चीज़ें उठा लेते हैं और फिर वो चल पड़ती हैं मीडिया में पूरी तरह से। राज कपूर के गुरु कहे जाने वाले केदार शर्मा का एक पुराना इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू के हवाले से ये खबर बनाई गई। अब क्योंकि राज कपूर और रेड लाइट एरिया ये बात आ गई तो लोगों का ध्यान इस पर गया। राज कपूर का कंट्रीब्यूशन हिंदी सिनेमा में जो है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में न्यूडिटी को बढ़ावा दिया। अपनी कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरोइनों को जिस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया, उन्हें जैसे कपड़े पहनाए, जिस तरह से कई बार जो है अर्धनग्न ढंग से भी पेश किया, लोगों का ये भी आरोप है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उनकी छवि पर लोग इससे सवाल उठाते हैं। मगर केदार शर्मा का ये जो इंटरव्यू आया है मीडिया में, हालांकि इसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसमें केदार शर्मा ने ये बताया है कि किस तरह से राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर एक दिन बहुत उन्हें परेशान बैठे दिखाई दिए और उनका कहना है कि वो लगभग रो देने वाली स्थिति में थे। तो और केदार शर्मा और पृथ्वीराज कपूर ने कई सारी फिल्में साथ में की और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो केदार शर्मा इस इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने जब पृथ्वीराज को इस हाल में देखा तो मैं उनके पास गया और हाथ जोड़कर कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो, किस समस्या से जूझ रहे हो, लेकिन अगर मैं उसमें कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताओ। तो तब पृथ्वीराज कपूर ने लगभग रुआंसे से स्वर में कहा कि जो मेरा बड़ा बेटा है राज कपूर, अब वो किशोरावस्था में पहुंच गया। एडोलसेंस की जो समस्याएं हैं वो उसको परेशान कर रही हैं और ऐसे में वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाने के बजाय आजकल रेड लाइट एरियाज़ में घूमने लगा है, वहाँ औरतों को देखता है। ये बात कही केदार शर्मा से। तो केदार शर्मा ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप अपने लड़के को मेरे पास भेज दें, मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको फिल्म मेकिंग में डालूंगा और मैं उसको सबसे निचली पायदान से शुरुआत कराऊंगा, बस आप बीच में किसी तरह का हस्तक्षेप और दखल मत देना। तो पृथ्वीराज कपूर ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और उन्होंने उसके बाद में राज कपूर को केदार शर्मा के पास भेज दिया। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस किस्सा जिसका बड़ा जिक्र होता है कि केदार शर्मा ने राज कपूर को सेट पर सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। तो केदार शर्मा ने ऐसा क्यों किया, इस इंटरव्यू में वो ये भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं राज कपूर को एक तो क्लैपर बॉय का काम दिया, जो फिल्मों में जब शूटिंग होती है तो कैमरे के आगे और आर्टिस्ट के बीच में एक क्लैपर बॉय होता है, वो क्लैप देता है और उसके बाद में रोल शुरू होता है कैमरे का और फिर शूटिंग शुरू होती है। तो राज कपूर को उन्होंने वहाँ से शुरुआत कराई। तो उन्होंने कहा कि एक शूटिंग उन दिनों जब हम कर रहे थे फिल्म की, तो शाम का दृश्य था और उस वक्त आज के जैसी तकनीक और आज के जैसा सब कुछ आसान तो था नहीं। तो सूरज ढलने का एक दृश्य लेना था और उस ढलते हुए सूरज के साथ में उस फिल्म में जो राजा की कहानी थी, राजा को हमको कैमरे में कैद करना था। तो अब शाम ढल जाएगी तो फिर तो सीन लेने बनाने का चांस ही नहीं बनता है। तो बोले मैंने राज कपूर को बुलाया और बोले उसमें एक आदत थी, वो बार बार कंघी करता था और कैमरे में देखा करता था जब उसको क्लैप देना होता था। तो क्योंकि ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट था तो केदार शर्मा ने कहा कि मैंने उसे बुलाया और कहा कि राज ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, तुम दो काम मत करना, एक तो कंघी मत करना क्योंकि भाई क्लैप देना है तो कंघी करने का क्या काम है, और दूसरा कैमरे में झांक कर मत देखना। तो राज कपूर ने उनसे कहा कि जी अंकल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बोले इसके बाद फिर बात आई गई हो गई और हम काम पे लग गए। और जैसे ही शूटिंग का मोमेंट आया तो बोले मैंने देखा कि राज कपूर ने फिर से कंघी निकाली जेब में से और कंघी की और फिर कैमरे में देखने लगे क्लैप को बजाते हुए। तो जैसे ही उन्होंने क्लैप को बजाया, इधर कैमरा ऑन हुआ, जैसे ही क्लैप बजने के बाद वो वहाँ से भागे तो उस क्लैप में राजा की दाढ़ी अटक गई जो कि नकली थी और वो दाढ़ी समेत वहाँ से पीछे खसक गए। पूरा मामला जो सीरियस सीन था वो कॉमेडी में बदल गया और वहाँ मौजूद तमाम लोग हंसने लगे। ये देखकर केदार शर्मा को गुस्सा आया। उन्होंने उसके बाद में राज कपूर को बुलाया और सबके सामने बहुत कसकर उन्हें गाल पर थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ इतना जोर का था कि राज कपूर के गालों पर पूरा निशान बन गया उनके पंजे का। केदार शर्मा इसके बाद कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने उस बच्चे को मारा और फिर बोले मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे नींद नहीं आई और इस घटना पर मैंने विचार किया।
तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये लड़का जो बार बार कैमरे में देखता है, कैमरामैन से बात करता है, कंघी करता है, दरअसल ये लड़का हीरो बनना चाहता है, ये कैमरे के सामने काम करना चाहता है और मैं इसे डायरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कैमरे के पीछे रख रहा हूँ। केदार शर्मा कहते हैं कि नेक्स्ट डे जब राज ऑफिस में आया तो मैंने उसको बुलवाया और कहा कि अंदर आओ, कुछ काम है। तो राज कपूर ने कहा कि क्या कंटिन्यूटी करनी है, कल जो एक थप्पड़ मारा था एक गाल पे, आज दूसरा गाल। तो बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले उस वक्त मैंने राज कपूर को 5,000 रुपये का चेक दिया उस ज़माने में, और साथ ही 25,000 रुपये का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनकी पहली फिल्म नीलकमल के लिए। और राज कपूर की पहली फिल्म थी नीलकमल। इसके बाद में जो जर्नी शुरू हुई उसको तो सभी जानते हैं, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो केदार शर्मा ने बताया। अब इसके साथ साथ केदार शर्मा का एक और इंटरव्यू आप YouTube पर देखेंगे, उसमें पृथ्वीराज कपूर के साथ उनके कितने घनिष्ठ संबंध से आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज कपूर और मैंने कई फिल्में साथ में की। हमने एक फिल्म की थी, बच्चों की फिल्म थी वो, राणा प्रताप। बोले उसमें एक सीन था कि महाराणा प्रताप का घोड़ा मर रहा है, चेतक, और उस वक्त जब वो सीन आया तो पृथ्वीराज कपूर बोले कि अब मैं इस घोड़े से क्या कहूँ। तो बोले मैंने उनसे कहा कि जानवर भाषा तो समझता नहीं तुम्हारी, उसको उर्दू समझ में नहीं आएगी, उसको अगर तुम जब अपना प्यार दिखलाओगे तो उसके गालों पर अपना सर रखो, ये आखिरी मोमेंट्स होंगे। तो बोले पृथ्वीराज कपूर ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि मैं ये सीन नहीं करूँगा क्योंकि एक ज्योतिषी ने मुझे ये कहा है कि मेरी मौत घोड़े के काटने से होगी। तो ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा, केदार शर्मा कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया, घोड़े ने तुम्हें काटा और घोड़े के काटने से तुम्हारी मौत होती है, तो मैं तुम्हारे साथ सती हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जिंदा जल जाऊंगा। तो बोले ये बात मैंने कही और उनसे कहा कि आप ये सीन करेंगे। तो इसके बाद बोले पृथ्वीराज कपूर ने वो सीन किया, बढ़िया हुआ। और फिर इसी इंटरव्यू में केदार शर्मा बताते हैं कि जब लास्ट डे पृथ्वीराज कपूर का था, जब वो बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, जिस दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, तो मैं उनसे मिलने गया था उस आखिरी दिन। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि आपको उनके नज़दीक जाकर उनके कान में बोलना होगा और वो बहुत हल्की सी आवाज़ में ही कुछ कह पाएंगे। तो बोले मैं पृथ्वीराज कपूर पर झुका और उनसे पूछा कि भाई क्या हाल है तुम्हारे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जानवर भाषा नहीं समझता है, आप अपने गाल जो हैं वो मेरे गालों पर रख दीजिए, सटा दीजिए। तो बोले मैंने वही किया और फिर डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बात वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो बोले जैसे ही मैं वहाँ से पृथ्वीराज कपूर को छोड़कर मुश्किल से 10 कदम चला तो पीछे पीछे शम्मी कपूर दौड़ते हुए आया और उन्होंने कहा कि पिताजी ने आखिरी सांस ली है। तो ये कितने करीब थे केदार शर्मा पृथ्वीराज कपूर के, ये इस घटना से पता चलता है। और साथ ये भी पता चलता है कि पृथ्वीराज कपूर को केदार शर्मा पर कितना भरोसा था कि उन्होंने अपने बेटे को उनके हाथों में दे दिया कि आप सिखाइए, आप तैयार कीजिए। और केदार शर्मा ने वैसे तो राज कपूर के अलावा मधुबाला, गीता बाली और भी तमाम एक्टर्स हैं। एक दौर की एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने तैयार किया जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन राज कपूर उनके सबसे होनहार शिष्य साबित हुए। तो अब ये इंटरव्यू जो पुराना है, आर्काइव में से निकला है, उसके आधार पर कुछ खबरें बन रही है, आप मीडिया में देख भी सकते हैं। लेकिन ये जो रेड लाइट वाला जिक्र आया, क्योंकि ये बात तो बहुत पहले आती रही कि भाई पृथ्वीराज कपूर ने केदार शर्मा को अपने बेटे को सौंप दिया था, मगर क्यों सौंपा था, क्या स्थिति उस वक्त बनी थी कि जिसको लेकर पृथ्वीराज कपूर बहुत परेशान हो गए थे अपने बेटे की हालत देखकर कि भाई उसकी किशोरावस्था है और वो बात नहीं करता है, वो परेशान है अपनी उम्र के उस दौर से और वो रेड लाइट एरियाज़ में जाता है। तो ये बात केदार शर्मा ने खुलकर कही है। तो आप YouTube पर सर्च करेंगे तो वो इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा, खबरें भी मिल जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो आपको और कैसी लगी ये जानकारियाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं इसे ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।